एक छोटी सी कॉलोनी, 700 के आसपास मकान और 3 कंटेनमेंट। 18 कोरोना वायरस के पेशेंट यहाँ पर हो चुके हैं इस महीने में, और कॉलोनी वासियों को कंटेनमेंट में लगभग 20 घरों को कंटेनमेंट जोन किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना पेशेंट किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मेन तो अब ये हो गया है, बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, और जब तक ये जो लापरवाही बढ़ती जाएगी तो केसेज और बढ़ते जाएंगे। तो सभी से ये प्रार्थना है, लापरवाही ना बरतें, जो सावधानी बताएगी उनका पालन करें, अच्छी तरीके से उनको फॉलो करें, और कोशिश करें घर से कम निकलें। कई बार देखा गया कि यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, पता भी इतने केसेज हो गए हैं, है ना। तो यही चाहेंगे लोग कम से कम घर से बाहर निकलें, सावधानी करें। जी जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ के पार्षद कितनी बार मतलब आपसे या अपने निवासियों से मिल चुके हैं? नहीं, हम तो नहीं, घर में ही रहो। आपने मतलब इन दिनों में देखा है क्या? नहीं। जब से वो चल रहा है ना, तो बच्चा ने भी घर रखा, घर में ही रहा, बस कोई काम से जाना। आ रही है नहीं है पार्षद आपके यहाँ हाउस बोर्ड में आ रही है नहीं आ रही है, आपको पता करने के लिए भी यहाँ का माहौल कैसे? एक दो बार तो आए हैं, उसके बाद तो नहीं आए। सैनिटाइजर मतलब सैनिटाइज वगैरह के बारे में बहुत पहले टाइम हुए। समस्याएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आपसे कोई प्रश्न किया हो या आपको बोला हो आपकी समस्या अगर है तो आप हमें बताएं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसे मेरे चलिए ठीक है, थैंक यू। हम आपसे इंटरव्यू ले गए हैं, सिर्फ इंटरव्यू एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें कई सवाल उठते हैं। अब इंटरव्यू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता तो हाँ आम आदमी, ठीक है, हम आम आदमी सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वायरस की वजह से आपकी कॉलोनी में जो पेशेंट आए हुए हैं, है ना, वो संक्रमण आगे ना बढ़े, उसके लिए कोई एक सलाह दीजिए। जिनके टेस्ट करने चाहिए उनके तो करे नहीं, और आम दुकान वालों को परेशान किया। आपको परेशान किया? हाँ, हमारे को क्या जरूरत है, हम जब नॉर्मल है, यदि इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसके करने चाहिए ना जी। भाई इस बीमारी में मतलब नॉर्मल ही रहता है, उसको कोई मतलब वो नहीं रहता कि कोई आपके अंदर सिम्टम है या नहीं है। आपकी बात ठीक है सर, जहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं, टेस्ट होने चाहिए थे उनके आसपास के मकानों के, वहाँ तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं करवाते। क्यों? उन पर पाबंदी होनी चाहिए ना कि उनके टेस्ट करवाओ, सबके आसपास वालों के, उनके टेस्ट छोड़ के आम दुकान वालों के लो, ये कहाँ का वो है जी? दुकान दरअसल सार्वजनिक जगह है, और वहाँ पर जो है ना लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर दुकानदार के अंदर ये सिम्टम आ गया फिर यह समझ लो कि इसके उसमें सब आ सकते हैं। सर वो हमारे पास आते ही नहीं हो कस्टमर वो वाले, तो उसका क्या? चलिए, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन पहले एक अच्छा प्रयास कर रहा है। जहाँ वो बंदे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे 30 कर्मचारी हैं, जो 2 बंदे मिले हैं, वो मतलब वो बंदे वहाँ पे 30 कर्मचारी जॉब करते हैं। सरकार उनका तो पता कराएगी ये नौकरी कहाँ कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनके पास रहते हैं। हम तो फिर भी डिस्टेंस पे हैं, आप मेरे पास आए हो, डिस्टेंस है आपका, आटा लेने आओगे डिस्टेंस पे आओगे। जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो तो बिल्कुल पास में है ना, उसी का तो पता करवाए सरकार का। हमारे टेस्ट है वो, उन्होंने एक बार कहा कि टेस्ट है, चलो जी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हम नॉर्मल है, हमें पता है। ठीक है जी, आपका नाम? मेरा नाम पवन है। पवन कुमार जी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मास्क सर जरूर, मैं चाय पीने के लिए तैयार बैठा हूँ, आपको पीने तो धन्यवाद। मैं सिर्फ इसलिए हो। चलो, बहुत बढ़िया जी, कैसे हो आप? ठीक है जी। आपके मास्क को देखकर हमें मतलब बहुत खुशी मिली है। नहीं, क्या सर मास्क लगाते हैं जी, बात ये बहुत जरूरी है। तो आपका नाम बताएं? राजेश गर्ग। राजेश गर्ग जी, मतलब आपने एहतियात किए थे, आपकी तरह दूसरे लोग एहतियात करते हैं, तो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया है। क्योंकि अपने यहाँ कॉलोनी में छोटी सी कॉलोनी है, और सबसे ज़्यादा पेशेंट है, बिल्कुल ठीक है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही का एक कारण है। ठीक है, तो इस पर आप क्या करें? वह अपने
मास्क लगा के रखना चाहिए। घर से बाहर निकलो तो अपने मास्क लगाओ, अपने साबुन वगैरह से हाथ धो, सावधानी बरते, अपने भीड़ में इतना जाए, अपने बच के रहे लोगों से थोड़ा। जी जी बस इसमें धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ये सावधानी बरतने की बात है बस। मैं तो घर जा रहा था अभी, ये मैं सामान लगाया खाना खाने के लिए, इसीलिए। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि पूरे हिसार में एक छोटी सी कॉलोनी में सबसे अधिक मरीज है ना। तो सावधानी अगर आप नहीं बरतेंगे तो कौन बरतेगा? ये सर लगाया वो उसके लिए, इस साइड हमारा रस्सी बांधने के लिए इस साइड कोई वो सुविधा नहीं है। अच्छा इसीलिए ये लगाए हुए हैं ताकि कोई इनसे आके ना सके। अगर रस्सी लगाते हैं तो लोग रस्सी के नीचे से भी आ जाते हैं, लेकिन इससे आके नहीं आ सकते। ये 1 फुट की दूरी तो कम से कम बनी हुई है। हाँ ये तो है। वैसे मतलब क्या मतलब बताओ कि क्या वो कर रहे हैं जैसे एहतियात के तौर पे कोई ये तो हो गया मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा आपका कोई निजी हफ्ता है आपके पास, हाँ जी। तो क्या एहतियात बरतते हैं? कोई भी आओ, निजी आए या कोई दूसरा भी आए, तो अंदर तो किसी को आने नहीं देते। उनको ये कहते हैं कि थोड़ी दूरी और बना के रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। क्या नाम आपका? विशाल को मेरे साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ध्यान है सर। इनफैक्ट जो है सबसे बड़ी प्रोटेक्ट यहाँ से शुरू होती है। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर समय समय पर हाथों को साफ करना है। हाँ वो सब तो करते हैं, बार बार पानी की बाल्टी रखी हुई है, बार बार हाथ धोते हैं। सैनिटाइजर से अच्छा तो पानी की बाल्टी है, कई देर तक जल्दी सैनिटाइजर तो खत्म हो जाता है जल्दी जल्दी। चलिए पानी की बाल्टी साबुन से बार बार हाथ धोते हैं। जल्दी मैं आपसे जरूर मिलूँगा और बिना किसी उसके मिलूँगा और काम से मिलूँगा। ठीक है। ठीक है, आपका नाम प्रकाश। आप लोग जो है हमें बातचीत मतलब लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं कि क्या बताएं। कहीं न कहीं जिन चीज़ों का पालन हम कोविड-19 जब हमारे देश में प्रवेश किया था ना, उस समय हम एहतियात बरत रहे थे, आज नहीं कर पाते। इतनी नौबत आती नहीं है, इतनी नौबत नहीं आती अगर ये एहतियात बरती जाती तो। अब हाउसिंग बोर्ड में अब केस आ गए हैं, 20 केस के लगभग आ गए हैं हाउसिंग बोर्ड के अंदर। अब लोग थोड़ा बहुत 5-10% लोग मास्क पहनने लगे, नहीं तो मास्क का तो यहाँ नाम ही नहीं था। अब तो सख्ती इतनी कर रखी है जी, कोई अंदर एंट्री नहीं, अगर मास्क नहीं लगा के आए ना तो हम अंदर बढ़ते नहीं, दवाई लेते नहीं है, नाराज होकर जाओ छुट्टी और जाओ, हमें कोई परवाह हाँ वो सबसे बढ़िया है क्योंकि नाराज एक बार होगा कम से कम मतलब इस बीमारी से तो बचाव होगा नहीं। ना। इतने लोग चले गए हैं, बोले डॉक्टर मास्क तो नहीं ले गए, भाई मास्क ले आना तो दवाई लेने आना, नहीं तो नहीं आना। नहीं है ना, बहुत बढ़िया प्रयास है जी आपका। इसके अलावा जो है ना सर आप मतलब सुझाव दीजिए बीमारी से बचाव के लिए। सुझाव तो वही तो कह रहे हैं जी, बिना मास्क तो जब हम एंट्री नहीं करने दे, भाई मास्क है तो हमारे पास सैनिटाइजर रखे, सैनिटाइज कर देते हैं हम, लेकिन मास्क जब लेके नहीं आते तो हम एंट्री करने ही नहीं देते उनको। जब तो इतना भी कहते हैं भाई बिना मास्क के। जब ये सुझाव मतलब आपके पास जो आपके पेशेंट आते हैं ना उनके लिए है, मतलब आम जन के लिए, मतलब जहाँ तक मतलब हमारा चिराग टाइम्स जाएगा वहाँ तक नहीं, हम तो बता रहे हैं जी, आपको बता तो रहे हैं कि हम लोगों को इतना तक कहते हैं कि जब तक आप नहीं बचाव रखोगे, आपका भी नहीं, आपके परिवार का भी नहीं, हमारा भी नहीं कर रहे आप। आपका भी नुकसान कर रहे हो, हमारा भी नुकसान कर रहे हो, आपके परिवार का तो कर भी रहे हो, सबका नुकसान कर रहे हो। इसलिए जितना हो सके बिना मास्क घर से निकलना ही, आप कसम खा लो भाई निकलना ही नहीं है बिना मास्क के। और जितनी हो सके दूरी बना के रखिए। बता तो रहा हूँ, हम तो बिल्कुल एंट्री नहीं करने देते, पेशेंट को अंदर ही नहीं आने देते। मास्क नहीं है तो पहले वापस चला जाते, हमें पेशेंट सर की जरूरत मैं नहीं आपसे है। एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ के पार्षद पार्षद यहाँ की कविता केड़िया। क्या कविता केड़िया मतलब मोहल्ले में समय समय पर आती रहती है? नहीं आती है। नहीं आती है। तो अभी इस कोरोना काल में जैसे यहाँ पर कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हाँ जी, हैं, हाँ तो जी। इस सिचुएशन में कोई विशेष चक्कर नहीं लगे। कोई एक आधा चक्कर वो भी उसका हस्बैंड आया होगा, बाकी वो नहीं आए। मतलब जो पार्षद प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि वो आते रहते हैं। वो एक आधी बार, कोई ज़्यादा वो भी नहीं। अच्छा, वो भी कोई विशेष आना नहीं आया उनका भी यहाँ पे। अब बल्कि आना चाहिए। इनसे पूछो। अभी लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके पास डाल भी दिया है, भाई सैनिटाइज करवा दिया जाए।
सैनिटाइजेबल फ़ोन कर दिया तो मुझे एक गली में करके चले गए, बाकी तो एरिया छोड़ ही दिया। ये मतलब ये समस्या बढ़ने के बाद सैनिटाइज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। उसके लिए लोगों ने कहा भाई सैनिटाइज कर दी जाए हमारा एक कॉलोनी, लेकिन वही एक गली के सैनिटाइज करके चले गए जिसमें केस है, बाकी एरिया कोई भी सैनिटाइज नहीं हुआ। चलिए सर, डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो जी? ठीक है जी। आपका नाम सर? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आपने बड़ा अच्छा मास्क बना के जो हमने लगाया हुआ है, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबसे पहले प्रोटेक्शन है जी। अगर हम प्रोटेक्ट में रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी हम सुझाव देंगे। वो तो है। हाँ जी। तो सर ये जो मतलब यहाँ रोगी है कोरोना वायरस के, हाँ जी, 16 के आसपास रोगी हैं, तो इस स्थिति में अपने यहाँ के जो पार्षद हैं, हाँ जी, दौरा किया क्या? नहीं जी, नहीं किया ना अभी तक तो नहीं जी। इससे पहले कभी मतलब पार्षद मनोनीत होने के बाद कभी दौरा किया? एक आधी बार किया है जी। मतलब खुद कविता जी आते पूरी थे? उस कॉलोनी में उन्होंने नहीं किया जिसमें काम होया जब वो हो गया। अच्छा, बाकी मतलब आप कि इस सिचुएशन में पार्षद का फर्ज क्या होता है? और ये होता है कि दौरा करे और पब्लिक की हालत जाने। तो कैसे होगी सर? बढ़िया। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम विजय कुमार है सर। विजय कुमार जी यहाँ के पार्षद हैं कविता केडिया। हाँ जी हाँ जी। तो ये समस्या बढ़ने के बाद यहाँ कितनी बार आ चुकी है? कविता केडिया जी देखो कॉलोनी में आए होंगे, उन्होंने सैनिटाइज वगैरह भी करवाया है। अच्छा। और खैर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में मैसेज डालते हैं तो समस्या सॉल्व होती है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ग्रुप बना हुआ है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? जैसे मान लो दुकान पर ग्राहक आते हैं तो क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं? सर हम एहतियात यही बरत रहे हैं कि भी हम यही कहते हैं लोगों को, बच्चों और बूढ़ों को दुकान पे ना भेजें, और जो भी कस्टमर दुकान पे सामान लेने आए मास्क लगा के आए, और दुकानदार भी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, दुकान से बाहर सामान ले अंदर ना आए, और जब ये कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। क्या नाम है सर? अपना सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ से हो गए जी 20 साल हो गए जी। 20 साल है इसी कॉलोनी में। आपकी कॉलोनी में कोरोना वायरस के पेशेंट होता है? हाँ सुने तो बात हो रही जी। मतलब क्या कारण है? कारण इस तरह जी अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा। कोई बाहर से व्यक्ति आया हो? उसको बाहर से सुना एक व्यक्ति आया था जी, एक व्यक्ति बाहर से आया था जी। हाँ जी। तो वो अब ठीक हो चुके थे या फिर उनको जो पॉजिटिव थे नेगेटिव थे? वो क्या जी कहूँ? तो है जी अभी तक तो जी, अभी तो 5-7 तो इसमें है, नेगेटिव भी आए हैं जी, पॉजिटिव भी हैं जिसमें अभी तक। हाँ, 15-16 तो पॉजिटिव है ही, हाँ हाँ। है ना, क्योंकि 3 जगह कंटेनमेंट जोन है, एक छोटी कॉलोनी और इतने कंटेनमेंट जोन, तो कहीं ना कहीं मरीज है तभी है। जी जी। तो सुरेंद्र जी आप मतलब इसके क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जी वैसे तो क्या कहें जी उसमें जी, जो पीछे से बाहर से आ रही है, जनता आ रही है जी बाहर से जी, तो उसके वजह से थोड़ा सा उन्होंने कर रहे हैं जी, और क्या कह सकते हैं। वही उपाय नजर आ रहा है क्या? जैसे मान लो इस तरह से हमें इस वायरस से मुक्ति मिले। वायरस इस तरह है जी, अपनी सेफ्टी जरूर करो जी, मास्क डालो, 2 गज की दूरी रखो ये। अच्छा चलिए, आखिरी प्रश्न आपका हमारा आपसे ये है कि क्या यहाँ के पास समय समय पर आकर आपकी समस्याओं के बारे में जो है पूछते हैं? ना अभी तक तो कोई पूछा नहीं जी, अभी तक नहीं अभी जी। पार्षद का नाम क्या है? केड़िया जी, कविता केडिया। कविता केड़िया जी। कितनी बार आ चुकी है वैसे? तो इस तरह जी अब तो मेरे जन्म में 5-6 महीने से आई नहीं जी, होगी तो आई है। मतलब इस सिचुएशन में उन्होंने आना चाहिए, आना चाहिए, कॉलोनी को सैनिटाइज करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। अभी जो है ना बिल्कुल वास्तव में, क्योंकि जिस से मतलब ये भी अलग ही छोड़ रखा है जी, मतलब आना चाहिए। आना चाहिए। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही एहतियात बरतते रहिए, ठीक है, दूसरों को सुझाव दीजिए। धन्यवाद। अच्छा, मतलब यही है तो आप कॉलोनी में? क्या नाम है सर आपका? जगदीश नाम है जी। जगदीश जी आपकी बात सही है। क्योंकि जैसे वार्ड के जैसे आप मतलब घर के मालिक होते हैं ना, उसकी पूरी जिम्मेवारी रहती है घर को संभालना। घर में किस प्रकार की समस्या है
बीमार कौन है, तो मतलब कौन सा आता है मालिक, जिसको ਆਪਾਂ कहते हैं मुखिया। तो यानी वार्ड नंबर कितना है, एक है, तीन दो वार्ड नंबर 2 की पार्षद कविता केडिया जी। तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर आपसे मिले, आप समस्याओं से अवगत कराएं, उस पर वो समस्याओं का समाधान करें। सिचुएशन तो ये होती है सर, ठीक है ना। बाकी बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया है। झूठा और मीठा बहुत है जी, झूठा और मीठा बहुत है वो। अच्छा, मतलब मिठ बोल ले, मीठा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत है, तो इसीलिए पार्षद बन गए वो। हाँ हाँ जी जी, थैंक यू। थैंक यू जी। चलो स्टार्ट। सर, आपसे हम दूसरे लोगों की तुलना में और अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि आपने क्या बोलते हैं इनको, ग्लव्स भी डाले हुए, साथ में मास्क भी। और इसी तरह से अगर आपको देखकर लोग मतलब ये चीज़ें करने लगे तो शायद इतने मरीज ना होते। क्या कहेंगे? ऐसे करते होते तो इतने मरीज होते ही ना, लापरवाहियाँ हुई हैं तभी इतने मरीज हुए हैं, कॉलोनी की हालत ख़राब हो गई है। यही इलाज है, तो अब तो करना ही पड़ेगा, डर के मारे करें तो जैसे भी करें भाई। आपका नाम क्या है? मनोज भूटानी। वार्ड के जो पार्षद हैं समय समय पर आपको संभालते हैं ना? संभाल भी रहे हैं, लापरवाहियाँ भी हैं, तो अब तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ कॉलोनी का। ऐसी स्थिति में मतलब संभाला है क्या? बात तो हुई है उनसे संभालने की, कहते रहे कोई दिक्कत हो तो बताना, लेकिन अब सैनिटाइजेशन हो जाना चाहिए था बिना कहे भी, लेकिन हुआ नहीं है। काम पेंडिंग है, शक्तियाँ भी नहीं लग रही, तभी बढ़ रहे हैं, समझ तो नहीं आ रहा। अब बताना से बात हुई थी मेरी परसों, तो वो उन्होंने कल आना था, तो कल उनको शायद उनको खुद ही हालत खराब दिक्कत होगी, तो वो भी नहीं आ पाए। चलिए, हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि मेयर और साथ में सांसद भी हमारे पॉजिटिव हैं, तो जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक है, ताकि विकास कार्यों को गति मिले, है ना। धन्यवाद आपको। हाँ जी, अब पूछो। नाम क्या है सर आपका? रावकर जी, ऐसी स्थिति में मतलब पार्षद का कर्तव्य बनता है कि वो आपसे समस्या पूछे, आप अपनी समस्या से अवगत कराएं उनको और वो समस्या का समाधान कराएं। यहाँ कोई हमसे नहीं आएगी, कोई समाधान कब से नहीं आएगी? लगभग कितने दिन लगे? मैंने तो कई दिन मतलब ये संख्या बढ़ने के बाद आपने उनको नहीं देखा, मतलब आप क्या मतलब होना चाहता कि ये संक्रमण कुछ कम हो, मतलब कॉलोनी के लिए क्या करें ऐसा कि वो मतलब संक्रमण करो, उसकी संभाल करो, जैसे सैनिटाइज करना और इसके अलावा सैनिटाइज वाले नहीं आए तो वो जो बंद है उसमें और सैनिटाइज करके गए हैं, बाकी कुछ नहीं। मतलब कंटेनमेंट जोन में एक जगह करके गए हैं, तीनों जगह? एक जगह तो हमें पता है कि और पक्की पता है, एक जगह पता है कि करके गए हैं कंटेनमेंट में, बाकी नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलाश चंद्र, सतीश काटीवाल के साथ चिराग टाइम्स।